चल रही हैं रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट, रिगार्डिंग नीट यूजी, लीक मैटर एंड एवरीथिंग। बट इससे पहले हम इससे बात करें, मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी, व्हाट वाज द जर्नी टू बिकमिंग दी एमआर सर? सर जर्नी थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैं बिहार से हूँ और मैं कभी स्कूल नहीं गया बचपन में बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल बैकग्राउंड। मेरे दादाजी मुखिया थे और उस समय कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। तो लगभग 3-4 साल जेल में थे जब मैं 6 या 8 महीने का था। उस समय मुझे मेरे नाना जी ले गए थे अपने घर पे रखा, और फैमिली की सिचुएशन कोई ऐसे इंसिडेंट के बाद इतना पीछे चला जाता है कि उसको ठीक करने में टाइम लगता है। तो मैं बचपन से 8वीं 9वीं तक स्कूल नहीं गया। उसके बाद स्कूलिंग मेरी शुरू हुई ही 8th से। तब तक मैं कभी कोचिंग, गांव में एक मास्टर साहब आते थे वहाँ पढ़ लिया, फिर कभी मैं बुआ के यहाँ चला गया, कभी घर चला गया, तो मैं कभी स्टडी रह भी नहीं पाया किसी जगह पे। 8वीं 9वीं से मेरी पढ़ाई शुरू हुई गवर्नमेंट स्कूल से, वो भी फिर मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी। जेई में हुआ नहीं, एआई ट्रिपल में 2.5 लाख रैंक था, और शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। एआई ट्रिपल में 2.5 लाख रैंक था, और 12th में मेरा सेकेंड डिवीज़न था, 47% मार्क्स थे। उसके बाद मैंने 1 साल प्रिपेयर किया ड्रॉप लेके, फिर उसके बाद भी रैंक इंप्रूव हुआ, बट 80-90,000 था तो हुआ नहीं। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। सेकेंड टाइम 12th का पेपर दिया मैंने। सेकेंड टाइम जब 12th का पेपर दिया तो पीसीबी में मेरे 79% मार्क्स बने। पीसीबी के बेसिस पे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। फिर मैंने वहाँ से बीएससी किया। जब बीएससी किया तो उस टाइम मतलब एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज का एक ब्यूटी होता है कि ऑडी और मर्सिडीज से आने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, और हम लोग हवाई चप्पल पहन के भी जाते थे, साथ बैठते थे। तो बड़ा ही सरप्राइज़ होता था मैं कि यार बहुत बढ़िया जगह ये। फिर पढ़ाई करी। देन कैसे 3 साल निकल गया पता नहीं चला। घर वाले बहुत मुश्किल से अरेंज करके पैसा भेजते थे पढ़ने के लिए। कॉलेज का तो फीस नहीं था, बट हाँ लिविंग कॉस्ट तो तब भी था वहाँ पे। फिर मैंने एमएससी के लिए एंट्रेंस दिया था, जिसमें आईआईटी जैम भी क्वालिफाई किया मैंने, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आईआर 4 था मेरा, ऑल इंडिया रैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमएससी के एंट्रेंस में। फिर मैंने गेट भी क्वालिफाई, गेट तो 12th एमएससी के बाद क्वालिफाई किया। फिर एमएससी मैंने किया वहीं से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो जुबली हॉल एक हॉस्टल है, काफ़ी फेमस है, उसको द आईएएस फैक्ट्री बोलते हैं। हर साल उस समय में जब था 2012 में, तो हर साल 2-4-5 आईएएस निकलते ही थे वहाँ से। फिर मैंने वहाँ से एमएससी किया। एमएससी करने के बाद जेआरएफ क्वालिफाई किया, एआईआर 127 रैंक था मेरा, और फिर गेट क्वालिफाई किया। लेकिन आगे ना पीएचडी करने की हिम्मत नहीं हुई मुझे, क्योंकि ऐसा लगा कि पीएचडी करूँगा 5 साल लगेगा, और घर से 5 साल पहले ही बाहर में रह चुका हूँ, तो फैमिली को भी सपोर्ट करना था। और तब तक दादाजी बीमार थे, पापा भी नहीं कर पा रहे थे कुछ, और भाई को भी पढ़ना था उस टाइम पे, बीटेक करना था उसको बाहर जाके। तो मैंने जॉब करने की सोची, और फिर मैंने कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जेआरएफ था तो पीएचडी भी इनरोल करना था, तो मैंने बिहार की यूनिवर्सिटी में पीएचडी इनरोल कर लिया, और आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया 2013 एंड से। फिर 14 में मैं आकाश जयपुर में था। उस समय क्या हुआ कि उस समय तक कभी स्कूलिंग अच्छे से हुई नहीं थी। मैंने कभी नीट जेईई के लिए कोचिंग किया नहीं था, मतलब कोटा दिल्ली जाना तो दूर, मैंने गांव में भी नहीं किया था कोचिंग, खुद से ही पढ़ी थी। एक फिजिक्स के मास्टर साहब थे मुजफ्फरपुर में, उनसे पढ़ी थी। तो मैं कर नहीं पा रहा था अच्छा परफॉर्म। एमएससी किया। एमएससी की पढ़ाई 11th-12th के लिए इररिलेवेंट है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे हम बात करते हैं 32 डायमेंशन, स्ट्रिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और यहाँ पे बेसिक मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स है। तो मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्टिंग का जर्नी। तो कई बार ऐसा इंसिडेंट आया जब मेरे सीनियर ने बोला कि तुम कभी पढ़ा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा टोन बिहारी था, मैं बोल ढंग से पाता नहीं था, और अभी भी क्लास में भी प्रोनाउंसिएशन करने में मैं मिस्टेक करता हूँ, और लिखने में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो था। फिजिक्स सीख लिया जैसे तैसे जर्नी में, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ। बट मैं डाउट काउंटर पे बैठता था। 2014 की बात है, मुझे बैचेस नहीं मिले थे क्योंकि स्टार्टिंग था। तो जिन बच्चों क्लास में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कोई सवाल सॉल्व नहीं होता था, तो वो आते थे और पूछते थे मेरे से। तो 80% टाइम, 70% टाइम मुझे नहीं आता होता था, तो मैं सीखता था, फिर उनको दोबारा बताता था। तो कभी कभी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता कि अच्छा ये हुआ है, अब समझ आया, तो बहुत खुश होते थे। और जैसे होता है ना हारे का सहारा वाला, तो बहुत ऐसे एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट थे जो मेरे पास आते थे, मैं उनको सीख के कुछ सिखा पाता था। तो अगले दिन से जब वो मिलते थे ना, हम पैर छूने लगे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार जीवन में ऐसा कुछ तो हमने किया नहीं कि बच्चे पैर छू के जा रहे हैं। और राजस्थान में बड़ा कल्चर ऐसा है रिस्पेक्ट का। जयपुर में था मैं, गांव से बच्चे आते थे, तो उस समय ना मुझे एक किक मिला, यार मज़ा तो आ रहा है।
करना चाहिए। फिर कोशिश करता रहा, सीखता रहा, जो वहाँ टीचर पढ़ाते थे उनके क्लास नोट से पढ़ा, फिर डेमो तैयार किया, फिर पढ़ाना शुरू किया। 2 साल वहाँ पे बढ़िया से मेहनत करी, फिर कोटा जाना पड़ा। कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ होगा, आपने देखा होगा, कोटा के एलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, उनका एक वीडियो था, आपने पक्का देखा होगा, सबने देखा होगा जो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे, कि इस इंडस्ट्री का डॉन